ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल, फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वो उसे नंदलाला के बारे में बताती थी। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं होते। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता चल जाता है। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है, तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दे दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी, क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। टोनी चिड़िया नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया अपनी माँ, पिताजी, भाइयों के साथ घोंसले में रहती थी। टोनी चिड़िया के पंख छोटे और मुलायम थे। टोनी चिड़िया और उसका परिवार घोंसले में रहता था और उसकी माँ ने उसे घंटियों की ताल पर चहकना सिखाया था। घोंसले के पास एक इमारत थी, जहाँ पक्षियों से प्यार करने वाली एक बूढ़ी औरत रहती थी और हर दिन वह टोनी चिड़िया और उसके परिवार के लिए खिड़की पर ब्रेड डालती थी। एक दिन बेचारी बुढ़िया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। टोनी चिड़िया और उसका परिवार, जो भोजन के लिए उस पर निर्भर थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। टोनी चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे केवल 3 कीड़े मिले और वे एक थे। इसलिए उसने टोनी चिड़िया और उसके 2 भाइयों सहित केवल छोटों को खिलाने का फैसला किया। कीड़ों का शिकार नहीं हो रहा था। टोनी चिड़िया और उसके बड़े भाई और उसकी माँ ने भोजन के लिए खिड़कियों पर चोंच मारने का फैसला किया, लेकिन लोगों ने उन्हें खाने के लिए कुछ उन्हें भगा दिया। उन पर राख से भरी एक बोरी फेंकी और टोनी चिड़िया और उसके बड़े भाई और उसकी माँ बुरे हो गए। उधर टोनी चिड़िया के पिता को आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ कभी खाने की कमी नहीं थी और वह वहाँ से कई कीड़ों को लेकर घोंसले में लौट आया था और बहुत खुश था।
लेकिन उसे कोई नहीं मिला। जब बच्चे और उनकी माँ राख से गंदे हुए घोंसले में लौटे तो टोनी चिड़िया के पिता ने उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें घोंसले से भगा दिया। टोनी चिड़िया और उसके भाई और माँ ने हार नहीं मानी और पास के एक तालाब में खुद को साफ करने के लिए चले गए और घंटियों की आवाज के साथ अपने पसंदीदा गीत की धुन पर घोंसले के पास चहकना शुरू कर दिया। टोनी चिड़िया के पिता ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें घोंसले में आने दिया और उसके बाद सभी ने खुशी से एक साथ खाना खाया। उस दिन से चिड़िया परिवार ने भोजन प्राप्त करना सीख और पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना सीख लिया और अब उस घोंसले में आनंद की कोई कमी नहीं थी।